मनीषा शर्मा एडवोकेट आज फिर NYU न्यूज के मंच पर एक नए मुद्दे के साथ हाजिर हूँ। आज इस मंच पर आते हुए मुझे इतनी खुशी हो रही है। मेरे साथ आज एमिटी लॉ स्कूल के स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने खुद मुझे अप्रोच किया है एक सामाजिक ऐसी बुराई, ऐसी समस्या पर डिबेट करने के लिए। मैं उन सभी मेहमानों का आपसे 1 by 1 परिचय कराती हूँ। मेरे साथ रोहन प्रकाश जी हैं जो 3rd ईयर के एमिटी लॉ स्कूल के स्टूडेंट हैं। तन्मय शर्मा है, दीपांशु भाटिया है, वंशिका गुप्ता है और अर्णव जैन है। बच्चों, तुम सबका NYU न्यूज के मंच पर बहुत 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 तहे दिल से स्वागत है। आई एम वेरी हैप्पी ऑल ऑफ यू आर हियर फॉर दिस डिबेट। मैं अपनी डिबेट को स्टार्ट करती हूँ। थैंक यू बेटा। मैं सबसे पहले अर्णव जैन आपके पास आना चाहूंगी। अर्णव जैन। हाँ जी मैम। अर्णव जैन, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है कि जो ये चाइल्ड लेबर एंड चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन समाज में, वर्ल्ड में, इंडिया में एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने आया है, इसके मेन कॉजेस क्या है? क्या कारण है कि चाइल्ड लेबर और चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन गदर समाज को जकड़ चुका है? इसके कारण क्या है? हाँ जी मैम, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हम इंडिया के नंबर्स की बात करें तो खाली हमारे इंडिया में 10 मिलियन से ज्यादा चाइल्ड लेबर्स हैं। और अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूं तो 265 मिलियन प्लस पॉपुलेशन है चाइल्ड लेबर की। 265 मिलियन प्लस का मतलब है हर 10 में एक बच्चा चाइल्ड लेबर है इस टाइम पे। ये बहुत बड़ी समस्या है आज के टाइम पे। तो इसके मेन रीजंस की बात करी जाए, सबसे पहला रीजन है लैक ऑफ एजुकेशन, सबसे बड़ा रीजन। फिर एक रीजन आता है पावर्टी, गरीबी आजकल हमारे देश में, पूरे वर्ल्ड में दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। उस चक्कर में चाइल्ड लेबर भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। फिर एक रीजन आता है माइग्रेशन। पीपल टेंड टू मूव फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज, बट वो सिटीज के खर्चे पूरे नहीं कर पाते हैं क्योंकि गांव से आते हैं, पता नहीं होता है। उस चक्कर में उनको अपना पेट पालने के लिए, घर खर्च चलाने के लिए अपने बच्चों को काम पे लगाना पड़ जाता है। इस चक्कर में भी चाइल्ड लेबर बढ़ रहा है। फिर आता है सोशल नॉर्म्स। फिर एक रीजन है लैक ऑफ प्रॉपर जॉब फॉर एडल्ट्स। आजकल हम सबको पता है दिन बर दिन नौकरियां खत्म होती जा रही हैं, तो नौकरियां ना होने के चक्कर में अपने बच्चों को छोटी मोटी जगहों पे काम करने के लिए लगाना पड़ जाता है, ढाबों में, घरों में, जिससे कि घर की आमदनी चल सके और अपने पेट पाल सके। जी, यही रीजन। जी, वेरी वेल। इट मीन्स पॉवर्टी, लैक ऑफ एजुकेशन, क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल, ऑल आर दीज फैक्टर्स फॉर चाइल्ड लेबर एंड चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन। मैं सीधे अर्णव जैन के पास से रोहन प्रकाश आपके पास आना चाहूंगी बेटा। रोहन प्रकाश, चाइल्ड लेबर और चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन के समय समय पे एक्ट बने हैं। एक 1986 का एक्ट है इसी के बारे में, और टाइम टू टाइम अमेंडमेंट भी हुए हैं। बिकॉज यू आर सन ऑफ द पुलिस ऑफिसर स्टडिंग लॉ इन एमिटी स्कूल, तो आप मुझे बताइए वो कौन सी खामियां हैं कि कानून होते हुए भी, कानून में इतने अमेंडमेंट होते हुए भी, सजा के प्रावधान होते हुए भी ये चाइल्ड लेबर की समस्या वहीं की खड़ी हुई है जहाँ पहले खड़ी थी, और डे बाई डे चाइल्ड लेबर का जो है और चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन बढ़ता जा रहा है। आप मुझे ये बताइए। धन्यवाद मैम हमें शुभ बुलाने के लिए। एंड मैम, ये चाइल्ड लेबर एंड एडोलेसेंस जो एक्ट है 1986 में, ये हमारे पार्लियामेंट ने लागू किया था 23 दिसंबर 1986 में। और उसके बाद से इसमें अमेंडमेंट भी हुआ था 2016 में, जिसमें इन्होंने 2 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया था। पहला तो चाइल्ड, जो भी बच्चे जो 5 से लेकर 14 साल के बीच के बच्चे हैं उन्हें हम चाइल्ड कहेंगे, और जो एडोलेसेंट है मतलब कि जो कि बच्चे हैं हमारे 14 साल से लेकर 17 साल तक। और जो अमेंडमेंट हुआ था 2016 में, उसमें ये हमें बताया गया था, उसमें ये लागू किया गया था उसमें कि जो भी बच्चे चाइल्ड में है, मतलब 5 से 14 साल के बच्चे, उनसे कोई भी कार्य करवाना, चाहे वो डोमेस्टिक हेल्प या वर्क क्यों ना हो, वो कानूनी अपराध है। और अब मैं बात करना चाहूँगा कि ये इतना बढ़ क्यों रहा है। अगर मैं बात करूँ तो 2011 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये लिखा हुआ था कि 10 मिलियन बच्चे इंडिया में चाइल्ड लेबर के शिकार हैं, जिनमें से 1% बच्चे वो हैं जो केमिकल फैक्ट्रीज में या माइनिंग में काम करते हैं। और शायद ये इस कारण है क्योंकि हमारे देश में पहला तो लैक ऑफ एजुकेशन, बच्चों को ये नहीं पता कि उनके अधिकार क्या क्या हैं, उन्हें कहाँ तक उन्हें शिक्षा मिलनी चाहिए। दूसरा कारण ये हो सकता है पॉवर्टी, जो माँ बाप गरीब है, जो अपने
बच्चों का पालन पोषण अच्छे से नहीं जो कर जो पाते। अभी अर्णव जैन ने हाँ जो जी। कॉजेस बताए हाँ हैं जी। यू मीन टू हाँ से। जी, हाँ जी। रोहन, मैं आपके पास लौट के आऊंगी। तन्मय शर्मा, आप मुझे सुन रहे हैं? जी मैम। तन्मय शर्मा, क्या रोहन जी ने जो 1986 का एक्ट बताया, उस एक्ट के अलावा भी कोई और कानून इंडिया में है जो इस चाइल्ड लेबर को स्टॉप करता हो, या कोई बेस्ट सॉल्यूशन आपके माइंड में आ रहा हो कि हाउ वी कैन स्टॉप चाइल्ड लेबर? आप मुझे इस पे थोड़ी रोशनी डालिए। जी देखिए, जो कानून है चाइल्ड लेबर के ऊपर वो इंडियन कानून भी है और इंटरनेशनल कानून भी है। इंडियन कानून जैसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, माइंस एक्ट, चिल्ड्रन चाइल्ड लेबर एक्ट और अन्य ऐसे एक्ट हैं जिनमें चाइल्ड लेबर को मना किया गया है, इसके लिए सजा है। इंटरनेशनल एक्ट जैसे कि हो गए कन्वेंशन ऑफ 1992, राइट्स ऑफ ह्यूमन एक्ट, इन सब के अंदर भी चाइल्ड लेबर को बैन किया गया है। लेकिन तब भी ये होता है, तो कानून की कोई कमी नहीं है, कमी है तो रेगुलेशन की। रेगुलेशन नहीं हो पा रहे। ऐसे तो हम बाकी चीजें भी देखें, जैसे मर्डर ले लो, कानून है, अच्छा कानून है, लेकिन मर्डर होते हैं, क्यों? रेगुलेशन नहीं है इसमें। तो इसी तरीके से चाइल्ड लेबर का रेगुलेशन नहीं हो रहा है। सरकार को रेगुलेट करना पड़ेगा तो ये बंद हो जाएगा। वंशिका जी। जी मैम। वंशिका, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप मुझे बतलाइए, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ चाइल्ड लेबर इन द सोसाइटी? बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, बच्चों को लेबर बनाया जा रहा है, उसका इफेक्ट सोसाइटी पे, देश पे, विश्व में क्या पड़ रहा है? आप मुझे ये बताइए। मैम, ये चाइल्ड लेबर जो है हमारी सोसाइटी में ना काफ़ी सालों से चला आ रहा है। और मतलब जैसे अब हम इतने मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं टाइम के साथ, बट अभी तक ये चाइल्ड लेबर का कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। और जो मतलब आप देखिए कि 12-13 साल के बच्चे जिनकी अभी उम्र होती है कि वो पढ़ें, आगे बढ़ें, कुछ बने, वो वहाँ पे लोगों के घरों में जाके काम करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जैसे अगर डोमेस्टिक वो देख लें कि डोमेस्टिक मतलब एक्सप्लॉयटेशन देखें उनकी, कि वो लोगों के घर जाते हैं, वहाँ पे लोग उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं। वो भी बहुत वो है कि लोग कभी कभी उनके साथ जैसे हरासमेंट वगैरह भी होती है, सेक्सुअल हरासमेंट भी देखा जाए तो। और साथ ही साथ जैसे हमारी इंडस्ट्रीज़ हो गई, जैसे हमारी क्रैकर इंडस्ट्रीज़ हो गई जहाँ पे पटाखे बनाए जाते हैं, वहाँ पे भी अधिकतम बच्चे ही होते हैं जो ये फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं। वहाँ पे जाके उनकी हेल्थ को, उनको बिल्कुल सीधा जाके उनको इतने गंदे एटमॉस्फेयर के से आमना सामना करना पड़ता है। वहाँ पे इतना बुरा हाल हो जाता है बच्चों का। जैसे अभी मैंने एक केस लॉ पढ़ा था जब मैं काफ़ी छोटी थी, कि एक बच्चा था, उसका वो उस बैंगल फैक्ट्री में काम करता था। वहाँ पे जाके जैसे उनको हीट से, उनकी मतलब हीट से बैंगल्स बनाने के लिए हीट से काम करना पड़ता था। उनसे उनकी आंखें अफेक्ट होती थी। कितने बच्चों की आंखें चली जा चुकी हैं इस मतलब कारण से। और उनको हाथ पे कट लग जाते थे। इतना उनके साथ मतलब इस टाइम पे ये बच्चों की उम्र नहीं है, उनको नहीं पता कि हम कैसे किसी चीज़ों के साथ हम उसका कैसे सामना करें। बिल्कुल बिल्कुल। वंशिका जी, मैं आपके पास लौट के आऊंगी। दीपांशु भाटिया, मैं आपके पास आना चाहूंगी। नमस्कार दीपांशु, मैंने देखा है कि वर्ल्ड में भी और इंडिया में भी मिलियंस ऑफ चाइल्ड लेबर हैं। इसके आप मुझे कारण बताइए कि ये क्यों इतना चाइल्ड लेबर बढ़ रहा है और क्यों सरकार इसको रोक नहीं पा रही है, और किन हालात में चाइल्ड लेबर प्रमोट हो गई है जाने अनजाने। जी मैम, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जो ये लड़के और लड़कियाँ होती हैं, ये बहुत ही छोटी एज के अंदर अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के घर की जिम्मेदारी संभाल लेते हैं। जी। इनके परिवार के जो मुख्य सदस्य रहते हैं कमाने वाले, खाली उनके कमाने से उनका घर नहीं चल पाता है। तो इसमें ज़्यादातर जो लड़के होते हैं ये फैक्ट्रीज के अंदर एज अ लेबरर या ढाबों के अंदर जाके एज अ वेटर लग जाएंगे। और जो लड़कियां होती हैं वो यूजुअली दूसरों घरों में जाके साफ सफाई का काम यानी कि एज अ डोमेस्टिक हेल्प लग जाती हैं। तो इसमें खाली कारण गरीबी नहीं हो सकता, खाली फैक्टर गरीबी नहीं है, और भी फैक्टर्स हैं। जैसे अभी बताया गया था कि अवेयरनेस, इनको अपने राइट्स ही नहीं पता है, अवेयरनेस नहीं है इनके पास। और कारण है कि आजकल हिंदुस्तान का जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा लेजी हैं। एक कारण डोमेस्टिक हेल्प रखने को और है कि सिंबल स्टेटस है यहाँ पे एक कि मतलब काफी लोग जो इंडिया की अगर बात करें, आपका कहना है कि लोग थोड़े लेजी हैं। मैम एक बात हिंदुस्तान के लोग लेजी काफ़ी हैं।
जी रोहन, मैं आपके पास आना चाहूंगी इसी में। हाँ जी मैम। क्या इस चाइल्ड लेबर, रोहन आप मुझे सुन रहे हैं? हाँ जी मैम। रोहन, मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ, जो अभी दीपांशु ने बताया, दीपांशु भाटिया ने, कि जो इंडियन पॉपुलेशन है वो थोड़ी लेजी है। क्या इंडिया में चाइल्ड लेबर को बढ़ावा देने के लिए हम सभी, हमारे परिवार, हमारा समाज जिम्मेदार है? यस मैम, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि हम जो लोग हैं हम इसके लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं, क्योंकि अगर हम अपने आसपास देखें तो जितने भी हमारे नेबर्स हैं वो सारे छोटे से छोटे बच्चे रखते हैं काम करवाने के लिए, क्योंकि ताकि वो उन पर अपना रौब जमा सके। अगर कोई बच्चा 14 से 16 साल का बच्चा है तो वो क्या ही बोलेगा अपने मालिक को कि आप ये काम करवाओगे उससे। और दूसरा, अगर मैं बात करूं केमिकल फैक्ट्रीज़ की, तो इन बच्चों पे इतना वर्कलोड होता है और बहुत कम पगार पे काम कराया जाता है कि 12-12 घंटे का काम करने बच्चों की फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है। और हम आसपास देखते भी हैं इस चीज़ों को, पर कोई आवाज़ नहीं उठाता, क्योंकि अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये बढ़ता जा रहा है, ये रुक नहीं रहा चाइल्ड लेबर। मैं तन्मय शर्मा आपके पास आना चाहूँगी दोबारा से। तन्मय शर्मा, क्या कोई ऐसे मापदंड हैं कि चाइल्ड लेबर को रोका जा सके बहुत इफेक्टिवली? ऐसा कोई कारण आप मुझे बताइए, 1, 2, 3 जो भी आपके दिमाग में। हाउ कैन वी स्टॉप चाइल्ड लेबर एंड चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन? जी मैम, शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। कभी आप हमारे एमिटी आएंगे तो आप बाहर देखेंगे बहुत सारे बच्चे भीख मांगते हैं। मैम, चाइल्ड लेबर भी होता है लेकिन भीख मंगवाना भी होता है। भीख मांगते हैं और मैम वो पेन वगैरह बेचते हैं। मैम, वो बच्चों की उम्र होती है 5, 6, 7 इसी के बीच। मैम, एक बार मैंने उनसे पूछा कि तुम भीख क्यों मांगते हो? मैम, सीधा जवाब था मम्मी पापा करवाते हैं। और फिर मैंने पूछा पढ़ाई करने का मन करता है? उन्होंने बोला नहीं पता। मैम, बच्चे तो नादान है लेकिन उनके मम्मी पापा को समझाओ कि एजुकेशन जरूरी है। सरकार ने भी एजुकेशन फ्री करी हुई है। मैम, इसको आपने पूछा इसको कम कैसे किया जाए? मैम, एजुकेशन को प्रमोट करो, स्कूल फ्री एजुकेशन दे रही है, इसको और आगे तक बढ़ाओ। मैम, उनके पेरेंट्स को गाइड करो, उनको एजुकेट करो कि बच्चों की एजुकेशन कितनी ज़रूरी है। मैम, बाकी मैम, एक पॉइंट और कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ इंडिया में बहुत सारे NGO हैं जो इस पे काम करते हैं। हम सब अगर उसको सपोर्ट करेंगे तो ये एक दिन कम हो जाएगा। तो तन्वी शर्मा, आपका कहना ये है कि पारिवारिक फ्रंट्स पे बच्चों से पहले उनके पेरेंट्स को अवेयर करना बहुत जरूरी है, एजुकेशन को स्प्रेड करना जरूरी है, ध्यान देना जरूरी है। और मैंने कहीं आर्टिकल पढ़ा था, अगर सरकार कंपलसरी कर दे एजुकेशन, 18 साल से कम उम्र का बच्चा कहीं भी काम नहीं करेगा, स्कूल जाना जरूरी होगा। मुझको ऐसा लगता है कि ये अवेयरनेस और ज्यादा बढ़ेगी। वंशिका, मैं तुम्हारे पास दोबारा से आना चाहूंगी। आप मुझे ये बताइए कि हमारे कानून जो रोहन ने बताया 1986 के, तन्मय शर्मा ने बताया बहुत सारे लॉज, फिर भी कहीं कहीं कानून है, सजा के प्रावधान है। पहले 1986 में 3 महीने की सजा थी और 1 साल तक सजा थी, 3 महीने से 1 साल तक की। जब अमेंडमेंट हुआ तो वो 6 महीने से 2 साल तक की सजा कर ली। फिर भी कानून को जब पढ़ गए इन एक्ट्स को, कहीं ना कहीं चाइल्ड लेबर है, टोटली लॉ से इसको आउट नहीं किया गया है। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जैसे फैमिली वर्क, फैमिली डोमेस्टिक वर्क में काम कर सकता है, स्कूल के बाद आर्टिस्टिक वर्क फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग कर सकता है, कुछ ऐसे एक्सेप्शन हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या टोटल ये कानून से बाहर कर देना चाहिए चाइल्ड लेबर कराना, या ये रहने दिया जाए कुछ चीजों को? मैम, जैसे चाइल्ड लेबर जो है, मेरे हिसाब से मेरी यही मतलब मेरा यही कहना है कि चाइल्ड लेबर को हमें जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि इतनी जड़ से खत्म कर देना चाहिए। इतनी जरा सी मतलब जान है, वो बच्चे इतने छोटे बच्चे हैं, मतलब उनको नहीं पता कि वो कहाँ पे मौत के मुंह में जा रहे हैं। कितने बच्चे अपनी जान गंवा देते हैं चाइल्ड लेबर के दौरान, मतलब वो उनसे ऐसे काम कराए जाते हैं और किसी को मतलब भनक तक नहीं लगने दी जाती। मैम, ये हमारी सोसाइटी के लिए श्राप है चाइल्ड लेबर जो है। तो मेरे हिसाब से तो हमें जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए। हमारे ऐसे लॉज हैं, हमारे काफ़ी लॉज हैं, बट उन लॉज से भी जैसे देखा जाए तो जैसे तन्मय ने बोला अभी कि उन लॉज की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है, सिर्फ लॉज बना दिए गए हैं।
चाइल्ड अगर वो लॉ जैसे आपने भी अभी बोला कि अगर बच्चों का पढ़ाना हो, बच्चों को पढ़ाना कंपलसरी कर दिया जाएगा तो उनके पास फिर वक्त ही नहीं बचेगा या उनके पास ऐसा मतलब कि वो ऐसा ये काम कर सकें। तो ऐसी चीज़ें हमारे गवर्नमेंट को करना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि चाइल्ड लेबर है तो मैं वंशिका लौट के आऊंगी आपके पास। दीपांशु भाटिया, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। दीपांशु, आप मुझे बताइए कि चाइल्ड लेबर को रोकना क्यों जरूरी है? वो क्या इम्पैक्ट होंगे सोसाइटी पे अगर हमने इसको इमीडिएट इफेक्ट से नहीं रोका? मैम बहुत ही बुरी तरीके से इफेक्ट होगी सोसाइटी। चाइल्ड लेबर एक तरीके की आप समझ लीजिए साइकिल है, जैसे बाल मजदूरी, इसको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज जैसे आप देखें तो ज़्यादातर जो फैक्ट्री में, जैसे मैंने अपने पहले बताया था कि फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं उनको सस्ते लेबर मिलती है, सस्ते में अगर उनका काम हो जाता है और वो ज़्यादा काम कराते हैं क्योंकि उनको अपना पता नहीं कि कितने घंटे काम करना है। जैसे रोहन ने बताया एक चाइल्ड लेबर एवरेज 12 घंटे काम करता है और इतने सस्ते में 12 घंटे, तो इससे वो लोग इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है हमारी कंट्री के अंदर। उसके साथ साथ ये जो बच्चे हैं ये हमारे देश का भविष्य है। जैसे तन्मय ने बताया कि अमेठी के बाहर वो 5-5-6 साल के बच्चे हैं, वो हमारे देश का भविष्य हैं। पढ़ने लिखने की उम्र में ये लोग यहाँ पे के आगे पेन बेच रहे हैं, उनके लिए पढ़ाई के लिए पूछा गया तो उनको पता नहीं है, ना उनकी मानसिक शिक्षा हो रही है ना उनके शारीरिक उनका विकास हो पा रहा है क्योंकि उनको सही से खाने पीने को नहीं मिलेगा, उनको इतना ज्ञान नहीं है, पढ़ने लिखने के बारे में उनको ज्ञान है नहीं। तो जो बच्चे आज चाइल्ड लेबर कर रहे हैं वो एजुकेटेड नहीं है, आपका मतलब है कल को जब वो बड़े होंगे माँ बाप बनेंगे तो वो उतने अवेयर ही नहीं है, उनके बच्चे भी आगे इसी लाइन में जाएंगे, तो ये ऑटोमेटिकली साइकिल चलता चला जाएगा, गरीबी की एक साइकिल बनती जाएगी ये। हाँ। जी बिल्कुल। तो इसको बदलने का एक तरीका है जी, बताएं इसके बदलने का एक वे रह सकता है जो स्टार्टिंग पॉइंट कह लो, एजुकेशन। आपको अवेयरनेस और एजुकेशन करनी चाहिए। बिल्कुल, अवेयरनेस एंड एजुकेशन, वेरी। अर्नब जैन, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जी मैम। जैसे अभी एक्ट की बात की, तन्मय शर्मा ने की, रोहन प्रकाश ने की, मैंने भी बताया कि भाई पहले 3 महीने से 1 साल तक की सजा का प्रावधान था चाइल्ड लेबर कराने पे। अब जो है वो प्रावधान 6 महीने से 2 साल तक की सजा, 20,000 से 50,000 तक जुर्माना। लेकिन इस प्रावधान के होते हुए भी कानून में चाइल्ड लेबर रुक तो नहीं पा रही। कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे कि सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए इसे रोकने के लिए, और इस सजा में कुछ चेंज करने का सजेशन देना चाहेंगे? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, अभी तन्मय और वंशिका ने कहा कि लॉज हैं बट वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, तो मेरा तो ये मानना है ये लॉज ही ठीक नहीं है। 20,000 से 50,000 तक का फाइन, जो इंसान चाइल्ड लेबर को एम्प्लॉय करता है वो वैसे ही अपना लाखों का फायदा कर लेता है, पैसे बचा के, छोटे बच्चों को काम करा के, कम सैलरी देके वैसे ही लाखों रुपए का फायदा कर लेता है। तो 20,000 से 50,000 तक का फाइन देने में क्या प्रॉब्लम है उसको, वो आराम से देगा। तो मेरा तो ये मानना है, पहली बात तो ये फाइन बहुत बहुत कम है, इसमें बहुत जीरोज ऐड करने की जरूरत है। उसके साथ 1 से 3 साल की सजा है, जो कि बहुत ही कम लोगों को होती है। अपने जुगाड़ सबके पास है, जो ये काम करते हैं वो सब जुगाड़ों से निकल जाते हैं बाहर, थोड़े बहुत पैसे खिला के कंपाउंड हो जाते हैं। यस, यू आर राइट, कोर्ट के अंदर ऑफेंसेस कंपाउंड हो जाते हैं इतनी सजा। वही मैम, थोड़ी बहुत रिश्वत देंगे। मैं तन्मय शर्मा के पास एक बार फिर जाना चाहूंगी। तन्मय शर्मा, एक सवाल मेरे माइंड में आ रहा है। जिस ढंग से घर में बच्चे, लड़कियां एजेंसी से लाके लड़के नौकर के तौर पे रखे जाते हैं, जिस ढंग से फैक्ट्री और इंडस्ट्री के लोग 14 से 18 साल के या 14 से कम साल के भी बच्चों को रखते हैं, उनसे बहुत ज्यादा काम लेते हैं। घर में भी 24 घंटे के लिए एजेंसियों से लड़कियां आ जाती हैं। यू आर ऑलवेज अगेंस्ट दैट। तो कहीं ना कहीं हम लोगों की, परिवार की, समाज की, इंसान की मॉरल ड्यूटी है टू कीप ए सॉफ्ट कॉर्नर फॉर दोज चाइल्ड इन दी हार्ट एंड माइंड एंड सोल। ये सॉफ्ट कॉर्नर की हम ऐसा ना करें। क्या आप ये मानते हैं कि हमारी मॉरल ड्यूटी भी है? जागरूक खुद को भी करना होगा। तन्मय शर्मा, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं यही बात बोलने वाला था। कहीं ना कहीं लीगल कॉस्ट भी अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल और मॉरल ड्यूटी भी बनती है। आपकी मान लीजिए दुकान है, अगर वहाँ कोई बच्चा आ रहा है तो आप उसको ना रखो नौकरी पे, तो ऐसे करके कम होगा। लॉ तो काफी है, लेकिन सोशल ड्यूटी भी है जो आपको ओबे करनी होगी। तो ऐसे नैतिक स्तर पे भी, तन्मय जी, आपका कहना यह है कि नैतिक स्तर पे ना सिर्फ सरकार, ना सिर्फ समाज, ना सिर्फ परिवार,
ये इंडिविजुअल नैतिक ड्यूटी भी है। घर में हम रह रहे हैं और अगर जब तक बहुत जरूरी नहीं है तो आप सर्वेंट भी ना रखें, और जरूरी है तो एटलीस्ट अवॉइड चाइल्ड लेबर। एटलीस्ट ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। छोटे छोटे बच्चे मैंने घरों में पानी लाते, खाना सजाते, बच्चे पालते। कहीं ना कहीं बच्चों, आप लोग हमारे देश का भविष्य हो। आज इस मंच के माध्यम से तो आप सभी लोग 19-20 साल के हो। आने वाला समय, आने वाला भविष्य, देश का आने वाला भविष्य, आपके परिवार का आने वाला भविष्य आप लोगों के उस माइंड सेट का इंतजार कर रहा है। कम से कम इस मंच के माध्यम से मैं आपके दिल को और इस प्रोग्राम को देखने वालों को थोड़ा सा जागरूक करने की कोशिश कर रही हूँ कि अपनी नैतिकता को मत छोड़ना। अगर सर्वेंट रखना जरूरी ना हो तो ना रखें, और अगर रख भी रहे हैं, वर्किंग पेरेंट्स हैं, बहुत ज्यादा काम है, और बहुत लाइक मी, मैं खुद एडवोकेट हूँ, बहुत से लोग, रोहन के फादर, दीपांशु के फादर, ऑल आर वर्किंग, मदर भी वर्किंग है, रखना भी पड़ रहा है। तो प्लीज अवॉइड चाइल्ड लेबर। जो एजेंसी से 12, 14, 15 साल की लड़कियां, उनके रॉब इजीली मार सकते हैं, उनके काम इजीली ले सकते हैं, वो सामनी डरी और उनकी बिल्कुल हम उनका बचपन छीन रहे हैं, हम उनका एक प्रीशियस लाइफ टाइम छीन रहे हैं, हम एक प्रमोट कर रहे हैं उनके पेरेंट्स को, उन सब चीजों से अवेयर नहीं कर रहे, वो सब छीन रहे हैं अर्निंग के लिए। आई अंडरस्टैंड कि सर्वाइवल की वजह से कुछ पेरेंट्स भेजते हैं, गरीबी में भेजते हैं, अवेयरनेस ना होने के कारण भेजते हैं। पर जब समाज से बहुत सारी बुराइयों को हमने खत्म किया, सती प्रथा को हमने खत्म किया, दहेज प्रथा को खत्म करने की बात आई, उस लेवल पे मुझको नहीं लग रहा कि बाल लेबर जो है या चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन को उस अंदाज में खत्म किया जा रहा है। सबसे पहले जिम्मेदारी हमारी खुद की है, इंडिविजुअल की है, ऐसा मैं मानती हूँ। इसके बाद मैं आना चाहूंगी रोहन, आपके पास मैं फिर आना चाहूंगी। रोहन, अभी 12 जून को वर्ल्ड अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया गया है। जब इतने बड़े पैमाने पे दुनिया में ये डे मनाया जा रहा है, तो सिर्फ मनाने और कहने से बात बनेगी क्या? और क्या सरकारों को, क्या इंटरनेशनल लेवल पे, क्या इंटरनेशनल संस्थाओं को सोचना चाहिए कि हम इस चीज को तुरंत स्टॉप कर दें? कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे रोहन इसमें? जी मैम, मैं बिल्कुल ऐड ऑन करना चाहूँगा। आपने कहा कि हमें ये बनाना चाहिए, मानना चाहिए, तो मेरे हिसाब से अगर हमें चाइल्ड लेबर खत्म करना है तो सबसे पहले हमें अपने ग्रामीण सिटी को देखना पड़ेगा। हम अगर अपने देश के जमीन पे, मतलब देश के अंदर तक देखेंगे कि वो दिक्कत प्रॉब्लम क्या है, तब तक उसे खत्म नहीं कर सकते। अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ते नहीं है, लिखते नहीं है, काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं। 60 से 70% बच्चे अभी भी आजकल खेतों में काम करते हैं, जिनकी उम्र 14 से 16 साल है। हम अगर अगर हम एक दिन दे देंगे कि 12 जून को हमने क्या कहते हैं, आपने कहा 12 जून को हमने चाइल्ड लेबर डे रख दिया, उससे हमें कोई फायदा नहीं है जब तक हम इस शब्द का मतलब जानेंगे नहीं और इसको हटाएंगे नहीं। अगर सरकार को कुछ करना चाहिए तो इन पहले गांव के बच्चों को जाके इन्हें इनके राइट के बारे में इनके माँ बाप को समझाना चाहिए, जैसे तन्वी जी ने बोला। और हमें क्या कहते हैं, बिल्कुल दीपांशु, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मेरा टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म हो गया। मैं जब स्टडी कर रही थी तो बहुत सारी स्लोगन्स, कोटेशंस मेरे सामने आई थी। जैसे एक बड़े बड़े लोगों ने बहुत सारी, आप जाओगे अगर कहीं स्टडी में तो बहुत स्लोगन्स आएंगे। एक स्लोगन मेरे सामने आया था, एजुकेशन इज देयर बर्थ राइट, सो अगेंस्ट चाइल्ड लेबर वी मस्ट फाइट। आप एग्री करते हैं कि एजुकेशन इज देयर बर्थ राइट, नॉट अ रिच चाइल्ड, नॉट अ मिडिल क्लास चाइल्ड, बट ए पुअर चाइल्ड हैज राइट टू एजुकेशन। तो क्या हमको इसके खिलाफ लड़ना चाहिए? हम एजुकेशन इज अ बर्थ राइट तो ठीक है, बट एजुकेशन से हम इस चीज़ को सही कर सकते हैं। एजुकेशन एंड अवेयरनेस, ये दो ही तरीके इस चीज़ को सही करने के। बिकॉज एक तो चाइल्ड जो लेबर बन रहा है उसको पता चल जाएगा कि उसके राइट्स क्या हैं। उसको पता है कि वो चाइल्ड लेबर के अंदर उसको इस टाइम पे पढ़ना लिखना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि काम करना। अपनी जेब भरने से पहले अगर वो अपना दिमाग भरेगा तो आगे जाके वो दिमाग उसके पैसे कमाने में और काम आएगा।
तो वंशिका, education right मैं कर वंशिका के देना पास चाहिए। आना चाहूंगी क्योंकि समय मेरा खत्म होता दिख रहा है। एक कोटेशन मैंने ये पढ़ी थी, चिल्ड्रन शुड बी सीन एंड हर्ड। बच्चों को सुनना भी चाहिए और देखना भी चाहिए, और टू वर्क देम इज एन एब्सर्ड, ये एक एब्सर्ड है अगर वो काम कर रहे हैं। तो आप एग्री करती हैं इससे? मैम मैं एग्री करती हूँ। जैसे अगर आपको अभी मैं आपको एक अपनी बात बताती हूँ। जैसे मेरे पापा की एक डिपार्टमेंटल स्टोर है। अब हम एक दिन 2 बच्चे आते हैं, बहुत छोटी उम्र के, 7-8 साल के भी नहीं थे वो, 5-6 साल की, कि आप उनको नौकरी पे रख लो महीने का, आप हम दोनों को 100 रुपये दे देना। मैम आप देखिए कि वो बच्चों के दिमाग का, वो देखिए कि वो सिर्फ 100 रुपये में पूरे महीने का काम करने को रेडी थे हमारे स्टोर पे। वेरी बैड, रियली वेरी बैड। फिर वो जैसे वो हमारे आस पड़ोस के ही थे, तो जब उनके पिता को पता चला तो उन्होंने काफ़ी अपने बच्चों को डांटा कि आप कैसे, मतलब बच्चों को लगता है कि पढ़ाई से भी ज़्यादा कि अगर आप अपने बच्चों के साथ वो बात करोगे कि मैं वंशिका, क्योंकि समय मैं अर्णव के पास जाना चाहूंगी। अर्णव, एक और सही है कि चिल्ड्रन आर ग्रेट इमिटेटर्स, वो अच्छा इमिटेट करते हैं। तो जब वो इतने अच्छे हैं, सोच सकते हैं, उनके जो आउटकम्स है दैट इज बेस्ट, तो उनको वो समय देना चाहिए, या वो गरीब लोग, माँ बाप सर्वाइवल, पॉवर्टी या लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण उन्हें वर्क पे भेजते हैं। मैं ये सोचती हूँ उनको तुरंत रोक देना चाहिए, चाहे कोई भी स्टेप लेके, सरकार को, समाज को। आप इससे एग्री करते हैं? जी मैम, बिल्कुल एग्री करता हूँ। बिल्कुल। तन्मय शर्मा, लाइफ ऑफ लिटिल वंस इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू चाइल्ड लेबर, इज इट करेक्ट? यस मैम, ये पूरी तरह मैं इस बात से सहमत हूँ। जो बच्चे की लाइफ है वो चाइल्ड लेबर खराब कर देती है पूरी तरीके से। मैम बच्चों को एक्सप्लॉइट भी किया जाता है चाइल्ड लेबर में, उनका एजुकेशन भी नहीं होता, उनका विकास पैसे की तरीके से भी नहीं होता, ना एजुकेशनली होता। मैम उनकी हेल्थ खराब हो जाती है। मैम एक पॉइंट और मैं और जोड़ना चाहूँगा, ऐसे काफ़ी सारे केस आए हैं जो चाइल्ड लेबर होते हैं और वो सेक्सुअल ऑफेंसेस का भी शिकार बन जाते हैं, जिसके लिए हमारे पास लॉ है। कल मैंने इसी मंच से पोर्नोग्राफी टॉपिक लिया था, और उसी में मैं ऐड करती हूँ कि जो शुरू में अर्णव ने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया था कि क्या क्या रीजन है जो बच्चों से चाइल्ड लेबर कराई जाती है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द अब्यूज अगेंस्ट द चाइल्ड, पोर्नोग्राफी, पोर्न वेबसाइट। कल मैंने वो टॉपिक किया था, मेरा आप देखेंगे इस चैनल पे। और बच्चों को इतना यूज किया जा रहा है इसके लिए, एंड इंडिया इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर of this line, biggest consumer and biggest growing business on internet, pornography of child. Yes, I am very much contented with them. आप कोई और ऐड ऑन करना चाहेगा इसमें? मैम एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा जी मैम। एक चीज़ ये रहेगी, जैसे आप इसमें बात करेंगे अवेयरनेस की, कि लोगों की एक सेल्फ ड्यूटी है कि इंडिविजुअल बदलेगा तो समाज बदलेगा जी। तो इसको बदलने के लिए जैसे लोगों को सीखने के लिए एग्जाम्पल चाहिए होता है। जैसे अभी लॉकडाउन का दौर चल रहा है जी। तो हम लोग डर के मारे नहीं बुला रहे घर पे मेड वगैरह किसी को, तो हम काम तो कर ही रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं, हम समय निकाल रहे हैं अपना, ऑनलाइन भी हम अपने ऑफिसेज कॉलेज संभाल रहे हैं। तो हमें एक एग्जाम्पल मिल गया है कि हम उनको पढ़ने दें और हम लोग अपना काम खुद करें, और चाइल्ड लेबर को इस तरीके से अवॉइड करा जा सकता है। ये एक एग्जांपल है। टोटली एग्री। छोटा सा स्लोगन कहना चाहूंगा, चिल्ड्रन शुड फिल देयर माइंड इंस्टेड ऑफ फिलिंग देयर पॉकेट्स। हेलो जी। देखो, मैं टोटली एग्री करती हूँ आप लोगों की बात से। कोरोना काल में पिछले 4-4.5 महीने से, जहाँ तक मेरा ख्याल है 80-90% घरों में हम लोग अपना काम खुद ही कर रहे हैं। डंडा है ना कोरोना के डर का, तो कोई दिक्कत नहीं है। मोस्ट ऑफ अस आर वर्किंग, सब काम हो रहा है, ऑफिस का काम वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, ऑफिस जाके भी अब कुछ समय से हो रहा है, हम किचन में काम भी कर रहे हैं, घर की सफाइयाँ भी हो रही हैं, वी कैन मैनेज। और अगर मैं सोचूं, ये सारा काम एक घंटे से ज्यादा का नहीं है। हमको अपनी नीड्स को मिनिमाइज करना है, हालात के हिसाब से चलना है। अगर हम लोग भी अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तो कहीं ना कहीं योगदान देंगे चाइल्ड लेबर रोकने के लिए।
वेरी मच थैंक्स बच्चों, आप लोग मुझसे जुड़े। एमबीके लॉ स्कूल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इतने अच्छे जीनियस बच्चे मिले, आप लोग हमारे देश का भविष्य हो, अपने परिवार की नई किरण हो, नई उम्मीद हो। इसी सोच के साथ, ये अच्छे अच्छे विचारों के साथ मैं आपसे और आप मुझसे जुड़ते रहेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एनवाईयू के इस मंच पर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।